वंदी महापुरुष ते चरणारविंदम। बाबा गौरांग दास का संक्षिप्त चरित्र चल रहा है। बाबा गौरांग दास अपने प्रारंभिक जीवन में स्वराज प्राप्ति के लिए संघर्ष करते रहे। विदेशी सत्ता ने इनको संत्रस्त किया, पर ये संत्रस्त हुए नहीं और अंततः विदेशी सरकार को इनसे जूझना बंद करना पड़ा था। शीघ्र ही गौरांग दास बाबा का रुझान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भाव का हो गया। वे व्रजभूमि वृंदावन आ गए। उन्होंने हमारे धर्म ग्रंथों का विशद अध्ययन किया था। वेद वेदांग वेदांत सबका सांगोपांग अध्ययन कर चुके थे। गौरांग दास परम विद्वान व्यक्ति थे और भक्ति केवल उनकी जिह्वा का, उनके शब्दों का विषय नहीं थी। भगवान के प्रति भक्ति भाव उनके जीवन में ओतप्रोत हो चुका था। उनके रोम रोम में श्री भगवान समाये हुए थे। जितना जितना भगवान के प्रति सामीप्य बढ़ता है, उतना उतना व्यक्ति में सद्गुणों का विकास होता है। गौरांग दास बाबा सद्गुणों के परम धनी थे। एक बार रात का समय था। गौरांग दास बाबा को स्वप्न दिखा। स्वप्न में एक स्थान पर भगवान कृष्ण की मूर्ति दिखी। ये गिरिराज गोवर्धन के रूप में थी, शिला के रूप में थी। मूर्ति रूप भगवान ने गौरांग दास बाबा से कहा, बाबा मुझे ले चलूंगा अपने साथ, मुझे अपने पास रखो। प्रातः काल हुआ। गौरांग दास अपनी कुटिया से बाहर निकले। कुछ दूरी पर गए, उस स्थान पर जिसका संकेत स्वप्न में मिला था। वहां पहले ही कुछ गांव के श्रमिक लोग पृथ्वी की खुदाई कर रहे थे, कुआं खोद रहे थे। देखते देखते थोड़ी सी खुदाई करने पर श्री गिरधर नागर की एक मूर्ति दिखाई दी। ये वही विग्रह था, ये वही रूप था जो उन्होंने स्वप्न में देखा था। ठाकुर के इस विग्रह को गौरांग दास ने अपने हृदय से लगा लिया, अपनी कुटिया पर ले आए और तन मन से इनकी सेवा में लग गए।
गौरांग दास बाबा की सेवा, दोनों प्रकार की सेवा चल रही थी। एक और तो जो ठाकुर जी मिले थे, गढ़ी से निकले थे, उनकी सेवा करते थे, और दूसरी ओर मन ही मन उन्हीं भगवान की मानसिक चिंतन और मानसिक सेवा भी किया करते थे। गौरांग दास बाबा भगवान कृष्ण के ध्यान में और उनके भाव में खोए रहने लगे। आंखें बंद करने पर भी उन्हें बिना ध्यान लगाए भगवान के दर्शन हुआ करते थे। भगवान उनसे बातचीत करते, उनसे उनका हाल पूछते, कभी उनका हाथ अपने हाथ में ले लेते, कभी उनको कंठ लगा लेते। गौरांग दास बाबा उसमें तन्मय हो गए, तल्लीन हो गए, बाह्य जगत की शुद्ध बुद्ध खो बैठे। एक बार शीतकाल था, आकाश में बादल छाए हुए थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, हल्की हल्की वर्षा हो रही थी। बाबा ठंड से कुछ कांपने लगे, एक बड़े पेड़ की खोल में जा बैठे। उसी समय किसी ने कहा, देखो देखो एक महात्मा तुम्हारी शरण में आई है, इन पर कुछ कृपा तो करो। वर्षा हो रही थी, बाबा एक वृक्ष के नीचे खोह में घुस गए तो एक स्वर आया, तुम्हारी शरण में एक साधु खड़ा है, उसकी रक्षा तो करो। ये आश्चर्य की बात थी। एक वृक्ष से बात कर रहा था। देखते देखते सामने वाली वृक्ष से एक मोर उतर कर आया, बाबा के सामने पंख फैलाकर खड़ा हो गया। एक और मोर उतर कर आया, पहले वाले मोर के पास पंख फैलाकर खड़ा हो गया। इसी प्रकार कई और मोर आई और इनके सामने आधा गोला बनाकर गोदाद में पंख फैलाकर खड़े हो गए। बाबा चकित हो गए। वृक्षों ने मोरों को प्रेरणा देकर बाबा की वर्षा से रक्षा की थी। अभी कुछ सोच रही थी, सामने देखा एक सुनील वर्ण का सुंदर बालक माथे पर मोर पंख लगाई त्रिभंग मुद्रा में मोरों के बीच खड़ा वंशी बजा रहा है। ये व्रज के उज्जवल नीलमणि थे, व्रज के सांवरे सलोनी ठाकुर। गौरांग दास बाबा श्रीमद् भागवत आदि की कथा किया करते थे। उनकी विचित्रता ये थी कि ग्रंथ उनके सामने होता था, पर ग्रंथ की ओर बहुत कम देखते थे, अपनी ओर से ही व्याख्या किया करते थे। उनकी कथा में न जाने कितने लोग आकृष्ट हृदय होकर आया करते थे।
गौरांग दास ये तो समझ गए थे कि वृंदावन के वृक्ष सभी वृक्ष एक जैसे नहीं है। कहीं कहीं वृंदावन में भगवान के प्रेमी संत वृक्ष का भी धारण करके वहां खड़ी रहती है। बहुत से भगवान के प्रेमी भक्त हैं जो वृंदावन धाम में रहना चाहते हैं, भगवान की दिव्य लीला वो देखते रहते हैं, लेकिन सबके सामने अपना रूप प्रकट नहीं करना चाहते। कोई वृक्ष के रूप में, कोई मोर के रूप में, कोई किसी अन्य पक्षी या पौधे के रूप में वहां पर अवस्थित हो जाते हैं। गौरांग दास बाबा कभी दुख दर्द की बात करनी होती तो व्रज के तरुलताओं से लिपट कर रोया करते और उनसे अपनी बात कहते थे। गौरांग दास के दुख दर्द की कोई बात होती तो गौरांग दास के दुख दर्द का मतलब श्री कृष्ण नहीं मिले, मैं उनके अभाव से ग्रस्त हूं, ये कष्ट है मुझे। फिर सबसे कहते थे देखो वृंदावन के वृक्ष और पक्षी साधारण न समझना, कौन जाने इनमें से कहा श्री कृष्ण के कोई सखा, कोई सखी, कोई प्रेमी भक्त प्रकट होगा। बाबा के मुख से कथा सुनने का लोभ उनके सभी श्रद्धालुओं को था, सभी श्रोताओं को था। वृक्ष और पक्षी तक उनकी कथा सुना करते थे। सन 1922 की बात है, कार्तिक का महीना था, लगभग नवंबर का महीना था। गौरांग दास बाबा ने एक मंदिर में 20 दिन का कथा पाठ रखा। अंतिम दिन पाठ शेष कर अन्यत्र जाने लगे तो भाग्य पुजारी जी आई, बाबा जाने से पहले आप मेरा एक स्वप्न श्रवण कर लें, फिर जैसा उचित हो वैसा करें। बाबा खड़े हो गए। पुजारी जी बताइए क्या सत्य दिखा आपको? पुजारी ने कहा कि मेरे मंदिर के ठाकुर जी ने सपने में मुझे दर्शन दिए। उन्होंने कहा पुजारी जी आपके मंदिर में बहुत पाठ हुए, लेकिन इस बार जो इस बाबा का पाठ हुआ ये मुझे सबसे अच्छा लगा। मुझे गौरांग दास का पाठ बहुत अच्छा लगा। आप उनसे कहिए 5 दिन और यहाँ रुककर मुझे पाठ सुनाए ना। गौरांग दास बाबा ही सुनकर पुलकित और प्रसन्न हुए। ठाकुर जी उनका पाठ श्रवण करते थे और उनको इनका पाठ बहुत पसंद आता था, बहुत अच्छा लगता था। ठाकुर जी ने कहा था, पुजारी जी व्यवस्थापत्य प्रबंधक थे, इसलिए उनसे कहा था कि आप तो इस कथावाचक को कहिए 5 दिन मुझे और कथा सुना दी। बाबा 7 दिन तक वहां और ठहरी रही और सबकी इच्छा पूर्ण करने वाली श्री भगवान की इच्छा को बाबा ने पूर्ण किया। एक और गांव में पहुंची, 5 दिन वहां कथा कही। 5वां दिन पाठ समाप्त हुआ, अगले दिन वहां से चली जाना था। उस दिन रात को बाबा ने स्वयं एक स्वप्न देखा। वे गांव में घर घर से भिक्षा करने के निकले हुए, जिस घर भी जाते हैं उसके द्वार पर प्रिया प्रियतम श्री राधा कृष्ण भिक्षा देने के लिए खड़े मिलती हैं। हंस हंस कर बार बार भिक्षा डालती हैं श्री राधिका जी और श्री कृष्ण। गौरांग दास बाबा रुपया पैसा घर परिवार सब कुछ छोड़कर साधु हो गए थे। वृंदावन वास किया। दिन में एक बार अपने झोपड़े से बाहर निकलते थे और 3-4 घरों के सामने भिक्षा के लिए आवाज दिया करती थी, राधे राधे राधे। तो गृहस्थ लोग जानते थे कि साधु लोग भिक्षा के लिए आते हैं। गौरांग दास तो लोकप्रिय थे, इनको भिक्षा मिल जाया करती। एक दिन सपने में देखा कि जिस घर जा रहे हैं भिक्षा के लिए, उस घर से बाहर
एकमात्र गृहिणी आई हो, ऐसा नहीं था। श्री राधा कृष्ण ही गृह स्वामी और गृहिणी के रूप में हैं। दोनों घर के द्वार पर आए, दोनों होड़ लगी। ठाकुर कहते हैं कि बाबा को भिक्षा मैं दूंगा, और ठाकुराइन कहती है मैं दूंगी। मानो दोनों को लोभ है कि कृष्ण, दोनों को लोभ है, उस लोभ का भी समझ न कर पा रही है। दोनों चाहते हैं कि बाबा भिक्षा हमारी हाथ से दी। कृष्ण कहते हैं ले बाबा, राधिका कहते ले बाबा मुझसे ली। स्वप्न समाप्त हो गया। दूसरे दिन बाबा ने उस गांव से तुरंत चले जाने का निर्णय छोड़ दिया। जहां भिक्षा देने में श्री राधा कृष्ण में प्रिया प्रियतम में ऐसी होड़ है, वहां कुछ दिन और रहकर भिक्षा क्यों न करूं, वहां कुछ दिन और ठहरी रहे। एक और बार की बात है। सन 1924 की घटना है ये। बाबा कथा कह रहे थे। कथा कहते कहते बाबा कई बार समाधिस्थ या ध्यान मग्न हो जाते, कभी यकायक शांत मौन हो जाते। श्रोतागण भाव में विभोर जाते, जानते थे कि हमारे बाबा स्वयं श्री कृष्ण के भाव में निबद्ध हो गए हैं। जैसी कथा होती बाबा की भाव मुद्रा वैसी बन जाती। ऐसा लगता था कि जो ठाकुर की कथा बाबा सुना रहे हैं वो कथा ग्रंथ पढ़कर नहीं सुना रहे, भगवान की दिव्य लीला में डूब गए हैं, वहां से वस्तु लेकर श्रोताओं को प्रदान कर रहे हैं। बाबा की कथा में अलौकिक विचित्र बातें हुआ करती थी। एक बार कथा के समय एक अजगर न जाने कहां से आकर बगीचे की मेज पर बैठकर कथा सुना करता। कथा समाप्त होती चला जाता। बाबा से पूछा तो कहने लगे ये एक कृष्ण प्रेमी महापुरुष है, इस रूप में कथा सुनने आती है जिससे कि लोग उन्हें तंग न करे, उनसे अपना संपर्क स्थापित न करे। जिस स्थान पर कथा होती थी वहां एक नीम के पेड़ की डाल उनके सिर पर झुकी रहती थी। संध्या से कुछ पहले ही अंधेरा होना शुरू हो जाता। बाबा पर एक लता झुकी रहती, वहां पर अंधेरा पहले हो जाता। कथा कुछ समय पूरी समाप्त कर देनी पड़ती थी। श्रोतागण नहीं में दुख पाते थे। बाबा श्रोताओं की मन की बात को जान गए। एक दिन सबके देखते देखते वो डाल अपनी आप टूटकर नीचे गिर पड़ी, बाबा के चरणों में आ गई। एक बार कथा चल रही थी। कथा का प्रसंग था भगवान के नाम की महिमा। बाबा कह रहे थे कि भगवान के नाम की महिमा भगवान की अपनी महिमा से भी अधिक है। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो नाम की शक्ति से हो न सकता। बाबा कहने लगे कि देखो ये नाम की महिमा नहीं तो और क्या है। राम जी पत्थर समुद्र में डालते तो डूब जाते, और वानर भालू
पत्थर सागर में डालते तो तैरने लगते, पुल बन गया। राम जी चकित हो गए, उनके हाथ से छोड़े गए पत्थर डूब रहे थे, वानर भाइयों के पत्थर तैर रहे थे, पुल बना रहे थे। प्रभु राम जी के, सर्वज्ञ राम जी, सर्वज्ञ ठाकुर के समझ में मानो कुछ आया नहीं, या भक्ति की नाम की महिमा स्थापित करना चाहते थे। कौन करे उनके मन की बात? तो सर्वांतर्यामी ने बुलाया हनुमान जी को। बोले भैया हनुमान, ये क्या चित्रता है? मैं पत्थर डालता हूं, डूब जाती हूं, तुम लोग डालते हो, तैरने लगती हूँ, ये क्या हो रहा है? हमारे हनुमान जी मुस्कुरा के बोले प्रभु आप क्या कह रहे? बानर भालू पत्थर पर आपका नाम अंगुली से लिखते हैं, आपका नाम जिस पर लिखा है वो तैरेगा तो डूबेगा कैसे? और जिसको आपने अपने हाथ से जब छोड़ दिया वो डूबेगा नहीं, वो तैरेगा कैसे? सिंपल। राम जी ने कहा ठीक है, तुम्हारी वाक्पटुता पर धन्य हो। नाम की महिमा ये कि बानर भालू पत्थर उठाते अंगुली से लिख देते राम, पत्थर जल में डालते, वो जल में तैरने लगता, डूबता नहीं था। उसी से राम जी का स्थिति बना। जो राम जी पत्थर डालते वो डूब जाता। हनुमान जी ने कहा प्रभु जिसको आप अपने हाथ से छोड़ देंगे वो तो डूबेगा ही डूबेगा। नाम की महिमा बाबा गौरांगदास अपने श्रद्धालु श्रोताओं को श्रवण करा रहे थे। बोले देखो नाम में कितनी शक्ति है, नाम से अधिक शक्ति संसार के किसी अन्य साधन में नहीं। स्वयं भगवान में भी सत्ता शक्ति नहीं जो उनके नाम में है। बाबा गौरांगदास नाम की महिमा वर्णन कर रहे थे। बोले देखो प्रेमावतार प्रभु चैतन्य देव कितनी बड़ी बात कह गए, कितनी अच्छी बात कह गए, हम न समझ पाए, हम चल न पाए, सो बात अलग है, पर सिद्धांत अपने स्थान पर है। नामना नकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्तापिते स्मरणे नियमे न कालः एतद्दिशि तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव विद्वेष विहाजनि नानुरागः। ठाकुर तुम तो अपनी संपूर्ण सत्ता अपने नाम में छोड़कर चले गए और उस नाम को जपने का लेने का कोई नियम नहीं है, कोई समय नहीं, कोई स्थान नहीं, कोई बंधन नहीं, जब चाहो लो। शुद्धि अशुद्धि का विचार नहीं है। पर हम अब आगे क्या करें? इतना होने पर भी, तुम्हारा इतना कृपा प्रसाद प्राप्त होने पर भी हम तुम्हारे इस नाम का आश्रय ले नहीं पाते। व्यर्थ वार्ताओं में समय लगा देती है और समय कहीं से अवकाश मिल जाए तो आज की शैली का प्रयोग करें तो रेडियो टीवी में लग जाती है, गप्पा में लग जाती है। लेकिन जो नाम की महिमा को जानने वाले नामी भक्त हैं वे तो समय निकालकर नाम का जप किया करते हैं, आते जाते चलते फिरते। नाम की इतनी महिमा है कि ये निर्जीव व्यक्ति को जीवन प्रदान कर दे, मरा हुआ व्यक्ति नाम की शक्ति से जीवित हो जाए। भगवान का नाम, इससे तो काल भी, इससे तो भय भी भय खाता है। ये काल का भी काल है। अभी बाबा नाम की इस प्रकार की संजीवनी महिमा सुना रहे थे कि श्रोताओं के देखते देखते ठीक उस समय पास के एक पेड़ से एक पक्षी का मृतदेह उनके सामने आके गिर पड़ा। इट वॉज ए वेरी सैड कमेंट्री ऑन द महिमा। कहते महिमा ऐसी है नाम की कि मरावादी जीजा, ये जीता हुआ पक्षी कथा सुन के मर गए और सब एक सामने आंखों के आके गिरा। मानो सबको कह रहा हो तो देख लो, ये नाम की महिमा तुम्हारी, मैं जीवित तो मर गया, अरे भरे को तुम क्या जीवित करोगे? सब लोग आश्चर्यचकित होकर दिखने लगे। उसी समय
बाबा ने कथा को विश्राम दिया, कुछ क्षण को नैन निमिलित किए। देखते देखते उस निर्जीव पक्षी के शरीर में स्पंदन हुआ, कुछ कंपन सा हुआ और कुछ क्षण में पंख फड़फड़ाता हुआ वह पक्षी उड़ा और वृक्ष की डाल पर आ बैठा। ऐसा लग रहा था मानो कथा सुनने को बैठा है। निर्जीव देह में प्राण का संचार हो गया, नाम की महिमा स्थापित हो गई। बाद में बाबा ने अपने अंतरंग जनों से कहा, यूं तो जब मैं किसी के दुख को देखकर व्याकुल होता तभी भगवान से प्रार्थना करता था, और उस बार भगवान नाम को कलम रखते देखकर मुझसे रहा न गया। मैंने संकल्प किया ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मैं एक पक्षी के मृत देह की ओर देखता रहा। मुझे लगा मेरे वक्षस्थली से उस पक्षी के देह में मानो एक टीका, एक इंजेक्शन लग रहा है। कुछ ही क्षण में उसके देह में स्पंदन हुआ था और पंख फड़फड़ाता हुआ वह पक्षी वृक्ष जाल पर आकर बैठ गया था। बाबा ने नामामृत का टीका लगा दिया। भाव ये कि बाबा के हृदय में नाम का संचार था। उनको डर लगा कि पक्षी मरकर गिर पड़ा नाम महिमा में, तो लोग समझे कोई महिमा नहीं है, कहीं नाम की महिमा पर से लोगों का विश्वास न उठ जाए। इसलिए बाबा ने चाह भगवान से प्रार्थना की। परिणाम स्वरूप उस मृतक पक्षी के प्राण, निर्जीव प्राणों, निर्जीव शरीर में प्राण का संचार हो गया। कभी कभी किसी कारणवश गौराम दास बाबा दूसरों का कष्ट अपने को ले लिया करते थे। इस ग्रंथ के लेखक डॉक्टर अवध बिहारी कपूर, हम लोग उनके दर्शन कर चुके हैं। लेखक डॉक्टर कपूर कहते हैं कि मेरी बेटी सरोज को एक बार गंगाते देखकर गौराम दास बाबा ने पूछा, लाली क्या हो गया? बोली कुछ भी नहीं बाबा। नहीं तो छिपा रही है। उसी समय उसकी टांग का दर्द ठीक हो गया। बाबा की टांग में दर्द होने लगा। हम लोग समझ गए कि ये बाबा ने कष्ट अपने पर ले लिया है। सरोज बहुत रोई, वो नहीं चाहती थी कि उसका कष्ट बाबा ले ले। सरोज अभी भी है और अपना गृहस्थ चला रही है। एक बार बाबा ने एक श्रद्धालु को दीक्षा दी, गुरु बनकर उसको शिष्यत्व प्रदान किया। शिष्य के दोनों हाथ अपने दोनों हाथों में लिए और सामने मंदिर में विराजित श्री राधिका जी की ओर उसके हाथ बढ़ाकर आंखों में आंसू भरकर बोले, राधे करुणामयी, इसको अंगीकार करो। ये बाबा के नित्य प्रति की जीवनी थी। बाबा किसी को शिष्य बहुत कम बनाते थे। अगर किसी को शिष्य बनाते थे तो श्री राधिका जी के प्रति उसको वही समर्पित कर देती थी। यहां भी उन्होंने कहा, राधे करुणामयी, इसे स्वीकार करो।
बहुत समय व्यतीत हो चुका था, बाबा की उम्र बढ़ चुकी थी, कोई ना कोई कष्ट उन्हें लगा रहता था। एक बार एक वैश्य साधु बाबा के चरणों में प्रणाम कर एक बात कहने लगा, बाबा आपकी लीला तो समझ नहीं आती, मैंने स्वयं देखा है आपकी कृपा से कई लोगों का कष्ट समाप्त हो गया है। न जाने सैकड़ों सहस्त्रों कितने लोग आपको सिद्ध प्रसिद्ध महात्मा मानते हैं, आपकी महिमा में विश्वास रखते हैं, लेकिन आप अपने लिए ठाकुर से प्रार्थना करके वो मुक्ति क्यों नहीं प्राप्त कर लेते? आप कभी किसी की औषधि ले ली, कभी किसी से दवा ले ली है क्या? व्यवस्था है, कुछ समझ नहीं आ रहा है बाबा, आपकी लीला मैं अपरंपार मानता हूं। बाबा गंभीर हो गए, बोले भैया क्या करूं? अपनी कष्ट मुक्ति के लिए, अपने रोग नाश के लिए यदि दवाई लेकर काम चल जाए तो बहुत अच्छा है, और सहने योग्य सहन कर लिया जाए तब भी ठीक है। रोग मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करना हमारा विधान नहीं। श्री कृष्ण का सुख ही हमारी भजन का एकमात्र लक्ष्य है। अपने सुख के लिए, अपने कष्ट नाश के लिए, अपने शरीर का भार भला हम ठाकुर पर कैसे डाल सकते हैं? उनसे प्रार्थना करने के स्थान पर तो औषधियों का सेवन कर लेना ठीक है, ये औषधियां भी उन्हीं का विधान। बोले मैं अपने सुख के लिए ठाकुर जी से कभी प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं तो ये चाहता हूं कि उनकी सेवा का सुख प्राप्त करूं। दवाइयों की, रोगों की क्या बात, ये तो कर्म का फल है। अगर औषधियों से ठीक हो सके तो औषधि लेनी में हर्ज नहीं। सन 1953 आ गया था। बाबा 66 वर्ष के हो गए थे। पूर्ण स्वस्थ अवस्था में रात को 2 बजे उठकर बैठ गए, हाथ मुंह धोया, जाके आसन पर बैठे, और फिर कुछ देर के बाद आसपास के लोगों को बुलाया। बोले भाइयों अब मैं जाता हूं, मुझे बुलावा आ गया है, तुम लोग संकीर्तन करना, मेरे कारण से कष्ट मत उठाना। मैं वहीं जा रहा हूं जहां जाने के लिए इस जीवन भर प्रयास किया था, और वहीं प्रवेश मिल रहा है, तुम लोग संकीर्तन करो भैया। हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन आरंभ हो गया। नीरव रात्रि के शांत वातावरण में नाम कीर्तन गूंज रहा था। कुछ देर में बाबा ने हुंकार भरी, राधारम राधारम, और वे अपने दिव्य देह से श्री कृष्ण के दिव्य गोलोक धाम में मानो उन ठाकुर ठाकुराइन से जाने ली। सन 1953 अगहन मास शुक्ल पक्ष एकादशी थी। उस दिन भी शरतकालीन सूर्य की किरणें आश्रम के कोने कोने में व्याप्त थी। आश्रम में दूर दूर से आए भक्तों के हृदय में छाए अंधियारे को आज सूर्य की किरणें प्रकाश प्रदान नहीं कर रही थी। उन्हें लगता था मानो उनके हृदय में अंधेरा हो गया। आज बाबा उपस्थित उनके बीच नहीं थे। वही सत्संगी थे, वही श्रोता थे, वही आश्रम था, वही स्थली थी, वही प्राकृतिक वातावरण था, सब कुछ वही था। पर लग रहा था कुछ भी नहीं। नीम के वृक्षों की शोभा पहले वाली ही थी। सूर्य के किरणें पहले की भांति प्रकाशित कर रही थी, पर आज इन भक्तों को, साधुओं को, श्रोताओं को
एक बहुत बड़ा अभाव खटक रहा था, एक अनुपस्थिति खल रही थी। बाबा ले रहे थे, उनका स्थान कोई ले न सका। लेकिन बाबा जिस स्थान को चले गए, श्री भगवान के धाम को चले गए, साधकों और भक्तों ने मिलकर निर्णय किया कि हम बाबा से मिलना चाहते हैं, अब तो हम भी उनके बताई मार्ग पर साधना करें, तो अंत समय आएगा हम भी बाबा के साथ उस धाम में विहार करेंगे। भक्तगण और साधक लोग और भी अधिक गहराई के साथ और भी अधिक प्रगाढ़ता के साथ भगवान के भजन में लग गए, नाम के जप में लग गए, रूप के ध्यान में लग गए, लीलाओं के चिंतन में लग गए और प्रार्थना में लग गए। नाम, रूप, लीला और प्रार्थना, इन चार में उन्होंने अपना शेष जीवन यापन किया, इस विश्वास और आशा से कि अंततः ये भी श्री भगवान के धाम में अपने बाबा को जा मिलेंगे। बाबा का अपना जीवन तो भगवानमय था ही, न जाने कितने अन्य लोगों का जीवन उन्होंने भगवान बना दिया था और अपने साथ साथ न जाने कितने अन्य जनों को भी भगवान धाम की प्राप्ति करा दी थी। श्री